छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है जीन संकल्पना, जिसे हम जीन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अगर हम जीन कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम जीन के बारे में बता दें। जीन क्या है? सामान्यतः है जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई जीन कहलाती है। कह सकते हैं कि आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं जीन कहते हैं। आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक लाइन की जीन की परिभाषा है कि आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो लक्षण किस रूप में जाते हैं? जीन के रूप में जाते हैं। ले जाने वाला कौन होता है? गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो जीन जो है ये क्या है? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आनुवंशिक लक्षण ही कह सकते हैं कि समान तौर पे जीन ही होते हैं जो पैतृक जनकों के लक्षण को संततियों में प्रकट करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें जीन शब्द तो जीन शब्द की जो उत्पत्ति या कहें कि जीन शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? जोहानसन थे। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिक जैसे सटन एवं वावेरी, ठीक है, सटन एवं वावेरी, मॉर्गन के अतिरिक्त आप मॉर्गन है, इनके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो ब्रिजेज, सटन, वावेरी, मॉर्गन, ब्रिजेज। ठीक है, इसके साथ ही वाटसन एवं क्रिक आदि और भी वैज्ञानिक थे इनके साथ। इन्होंने मिलकर जीन का कह सकते हैं विस्तृत अध्ययन किया, और जब ज्यादा अध्ययन किया तो जो अध्ययन करने के दौरान जो कह सकते हैं निष्कर्ष प्राप्त हुए, उस निष्कर्ष को जीन संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई जीन होती है, ये बताया, ये पता चला। ठीक है, ठीक, जिसके लिए जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया, और जोहानसन के बाद सटन, वावेरी, मॉर्गन, ब्रिजेज और वाटसन एवं क्रिक के साथ कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने मिलकर जीन पर विस्तृत अध्ययन किया, जीन का विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को सभी ने मिलकर एक साथ जीन संकल्पना के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, जिसमें कुछ बिंदुओं को सम्मिलित किया गया या कुछ बिंदु बताए गए जो निम्नानुसार में देखेंगे कौन कौन से। तो जीन संकल्पना के बिंदु प्रमुख बिंदु। ठीक है, अब जीन संकल्पना में प्रमुख बिंदु कौन कौन से पॉइंट रखे गए, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले से बताया गया कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक, पहला बिंदु बताया गया कि जीन क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मान लीजिए गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, तो जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के क्रोमेटिड पर इस प्रकार दाने के समान स्थित होते हैं। ऐसे ये जीन स्थित होते हैं। ठीक है, इनके क्रोमेटिड पर। ठीक, पहला पॉइंट यही बताया गया कि जीन क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं।
दूसरी स्थिति में बताया गया कि जीन जो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो कैसे होते हैं, एक रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। जीन जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। ठीक है, रैखिक क्रम में मतलब एक सीधी रेखा में क्रम से स्थित होते हैं, यानी कि चाहे जहां एक रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट इसी बताया गया कि जीन क्या करते हैं, जीवों के भौतिक एवं शारीरिक गुणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, जीन जीवों के भौतिक एवं शरीर की क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मतलब जीवों के शरीर में जो भी भौतिक क्रियाएं होंगी या उनके शरीर की जो भी क्रियाएं होंगी उनका निर्धारण कौन करता है, जीन करता है। ठीक है, चौथा बिंदु आप बता सकते हैं कि जीन गुणसूत्रों पर माला के दाने के समान स्थित होते हैं। मतलब कह सकते हैं जैसे माला होती है, जपने वाली माला, कुछ इस प्रकार अगर ये कहें ये एक रेखा है तो इसमें इस प्रकार माला के दाने के समान स्थित होते हैं, ये ऐसे इस प्रकार ये जीन स्थित होते हैं। ठीक है, तो जीन क्या होते हैं, गुणसूत्रों पर माला के दाने के समान स्थित होते हैं। ठीक, ये चौथा पॉइंट बताया गया इसमें। अगर पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो प्रत्येक जीन एक से अधिक अवस्थाओं में मिल सकता है। मतलब जीन क्या होता है, जीन की कोई एक अवस्था नहीं हो सकती। जीन क्या है, प्रत्येक जीन एक से अधिक अवस्थाओं में मिल सकता है। अगला पॉइंट देखिए, जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित होते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित जीनों के पर या दूसरे गुणसूत्र पर जा सकते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे जीन विनिमय की क्रिया कि समजात गुणसूत्रों पर स्थित जीन आपस में अदला बदली करते हैं, जैसे हम जीन विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पर जीन क्या होते हैं कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो सातवां बिंदु है कि कोई भी जीन एक से कह सकते हैं, जीन क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। जीन क्या पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति से तात्पर्य है कि यदि कोई ये एक रेखा है, इस रेखा पर जीन स्थित है, ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है, तो जरूरी नहीं कि ए एक ही बार आएगा, दोबारा भी आ सकता है बी सी। ठीक है, तो मतलब जिस जीन जो ये जीन एक बार प्रकट हो सकता, एक बार आ चुका है वो दोबारा भी आ सकता है। तो जीन क्या करते हैं, अपने आप को पुनरावृत्त करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जीन क्या होते हैं, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जीन क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और जनकों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जीन कॉन्सेप्ट की, तो
तो जीन कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर अध्ययन किया था वो सटन, बावेरी, मॉर्गन, ब्रिजेज, वाटसन, क्रिक और अन्य वैज्ञानिक थे। इन सभी ने मिलकर जीन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, जिसके जो प्रमुख बिंदु थे वो थे जीन गुणसूत्रों की पर स्थित होते हैं। जीन क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक, जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। जीन जीवों के भौतिक एवं शरीर की क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जीन गुणसूत्रों पर माला के दाने के समान स्थित होते हैं, अर्थात दाने के समान, जैसे माला में दाने होते हैं ना, रुद्राक्ष की माला ले तो रुद्राक्ष दाने होते हैं, तो उसके माला के समान होते हैं। प्रत्येक जीन एक से अधिक अवस्थाओं में मिल सकता है, मतलब जीन जो है वो एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। इसके साथ ही जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकता है, अर्थात उनमें विनिमय क्रिया होती है। जीन अपने आप को पुनरावृत्त करते हैं और साथ ही में जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और जनकों के लक्षणों का संततियों में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जीन एक कह सकते हैं कि जीव आनुवंशिकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, जिसके रूप में ही पैतृक लक्षण संततियों में पहुंचते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।